इस लेक्चर में वोल्केनोज के बारे में डिस्कस करेंगे। वोल्केनोज को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। देखो ये कितने टाइप के होते हैं और शेप के आधार पे या फ्रीक्वेंसी के आधार पे इन्हें कितने टाइप में बांटा जाता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। हिंदी में वर्ड आपको पता होना चाहिए, ज्वालामुखी बोलते हैं इन्हें। देखो सिंपल वर्ड में अगर हम जाने वोल्केनोज या ज्वालामुखी, अर्थ से क्या है, आग सी निकलती है, आग निकलती है, उसमें मिनरल्स निकलते हैं और मोल्टन लावा आता है बाहर, लावा जिसे मैग्मा भी बोलते हैं। ये देखो इस तरह का कुछ होता है। ये अर्थ क्रस्ट है, इसमें फिसर हो गया, दरार पड़ गई, और दरार पड़ने के कारण यहाँ जो अंदर जो हीट जनरेट हुई थी वो बाहर आ रही है, अर्थ से बाहर आ रही है। इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, वो इधर उधर फैल जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप बना लेते हैं, आकार। उस आकार के आधार पे भी वोल्केनोज का नाम अलग अलग होता है, वो भी देखेंगे हम कितने टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वोल्केनोज होते क्या हैं, डेफिनेशन कैसे लिखोगे। देखो वोल्केनोज या ज्वालामुखी इज ए वेंट, वेंट का मतलब है ओपनिंग, ओपनिंग यानी कि खुलना। क्या खुल रहा है, इन द अर्थ क्रस्ट, हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है, आप सबको बताइए अर्थ है हमारी। ज्योग्राफी जो ज्योग्राफर हैं, जहाँ साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर हैं, उन्होंने देखो अर्थ को तीन भागों में बांटा हुआ है। अंदर वाला पार्ट कोर है, उससे बाहर मेंटल, और सबसे ऊपर है क्रस्ट, यानी कि भूपरपटी बोलते हैं हिंदी में, भूपरपटी। तो अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग हो जाती है, और इसके थ्रू जो ओपनिंग हुई है उसमें से मोल्टन मटेरियल इरप्ट होता है। मोल्टन मटेरियल का मतलब है पिघला हुआ मटेरियल, पदार्थ। इरप्ट का मतलब निकलना, निकलता है पिघला हुआ पदार्थ। कहां से निकलता है, मैग्मा चैम्बर से। और मैग्मा चैम्बर कहाँ है, अर्थ के नीचे। मैग्मा चैम्बर क्या है, देखो अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, लोहा है, आयरन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे मेटल्स वगैरह हैं, गैसेज हैं बहुत सारी। तो अर्थ के अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ मोल्टन मटेरियल और कुछ है यहाँ पे सॉलिड मटेरियल। होता क्या है, देखो अर्थ को प्लेट में बांटा हुआ है ज्योग्राफर ने, प्लेट है बहुत सारी, वो प्लेट क्या है, टकराती हैं, या तो कन्वर्ज होती हैं आपस में इधर उधर, या फिर डाइवर्ज होती हैं, एक दूसरे से इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। डाइवर्ज एक दूसरे से अपोजिट, या फिर कन्वर्ज एक दूसरे के टकरा जाती हैं। तो ये देखो चाहे कन्वर्जन हो या डाइवर्जन हो, डाइवर्जन अलग अलग, चाहे कन्वर्जन। तो जब ये कन्वर्जन डाइवर्जन होता है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है, हीट यानी कि एनर्जी निकलती है, एनर्जी की वजह से हीट होती है, और यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं, मिनरल होते हैं, वो पिघल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर रिलीज होता है, और जो वो पिघल जाते हैं यहाँ पे मैग्मा चैम्बर बन जाता है। मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर का मतलब है कि एक, आप इस इमेज में देखो, ये मैग्मा चैम्बर आपको दिखाई देगा, ये वाला देखो यहाँ पे, ये मैग्मा चैम्बर बना हुआ है, ये मैग्मा चैम्बर बन गया। लेकिन अब ये क्या करेगा, हीट बहुत ज़्यादा है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे आपने कभी पानी गर्म किया हो किस पे, गैस पे, तो अब अगर आप उसको ढक दोगे किसी ढक्कन से, या आपने कुकर में सब्जी बना रहे हो, कुकर में प्रेशर जनरेट हो जाता है ना हीट की वजह से, जब गर्म करते हो तो सीटी लगी होती है, अगर सीटी उसमें ना लगी हो भाई साहब, कुकर फट जाए आपका, अगर लगातार उसमें आग पे रखे रहें तो उसे, तो कुकर की जो सीटी है ऊपर उठ जाती है और उसकी गैस निकल जाती है। तो ये भी बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट इसमें जनरेट हो जाती है, तो ये बाहर निकलेगा, तो एक ये ओपनिंग बना लेगा, ऊपर आ जाएगा। ये जो बनाई है इसने पाइप, इस पाइप को ही बोलते हैं कंड्यूट, कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब पाइप, इसने पाइप बना लिया बाहर निकलने के लिए। ये पाइप बाहर निकला और यहाँ ओपनिंग हो गई, वेंट बन गई है, ये वेंट बन गई, ओपनिंग हो गई। तो यही मैग्मा चैम्बर से बाहर आया। और देखो मैग्मा और लावा एक ही बात है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये अर्थ के अंदर है, ये मोल्टन मटेरियल है जो, ये अर्थ के अंदर है, अगर मोल्टन मटेरियल है जो अर्थ के अंदर है, ये वाला जब तक अर्थ के अंदर है, अर्थ का ये क्रस्ट है, अर्थ के अंदर है जब तक, तो इसे बोलेंगे मैग्मा, जो पिघला हुआ मटेरियल है। और अर्थ से जैसे ही बाहर आ गया, इसका नाम रख देते हैं लावा। है सेम वही चीज, बस इतना सा अंतर है, अर्थ के अंदर है तो मैग्मा, और अर्थ से बाहर आ गया तो लावा, बस इतना सा याद रखना है इसमें। अब इसमें आते हैं अपनी डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखो ये समझ लिया हमने कि मैग्मा चैम्बर से मोल्टन मटेरियल बाहर आता है, वेंट के थ्रू ओपनिंग हो जाती है अर्थ क्रस्ट में। ये किस कारण आता है, क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर किसकी वजह से होता है, मैंने बताया प्लेट के मूवमेंट की वजह से, जो प्लेट बनी हुई है मूवमेंट की वजह से होता है। और ये रॉक जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और फिर ये फ्लो करने लगता है और मैग्मा बाहर आ जाता है। और ये फ्लो करता है मटेरियल जो आता है, मेल्ट हो जाता है, उसी को मैग्मा बोलते हैं। जो मेल्ट मटेरियल है, जो पिघला हुआ मटेरियल है, उसी को मैग्मा बोलते हैं। और ये लाइटर होता है सॉलिड रॉक से, मतलब हल्का होता है। मैग्मा की डेंसिटी जो क्या है, कम होती है सॉलिड रॉक से, जो कठोर रॉक चट्टान है वहाँ उसके आसपास। तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है, और ऊपर
ये जब राइज करता है तो ये कलेक्ट हो जाता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है मैग्मा चैम्बर में। वो मैग्मा चैम्बर हमने देखा, एक जगह मैग्मा चैम्बर में इकट्ठा हो गया और मैग्मा चैम्बर से फिर ऊपर की तरफ बाहर की तरफ पुश करता है, बाहर की तरफ ये धक्का देगा और अर्थ क्रस्ट है जो अर्थ का सरफेस है उसमें फिसर हो जाएगी, दरार, इसमें दरार पड़ जाती है और जैसे ही इसे जरा सा रास्ता मिला दरार हो गई, फिर ये बाहर निकलना शुरू कर देगा और ये दरार धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाएगी, ये बड़ी होती चली जाएगी, चौड़ जाएगी, ये चौड़ी हो जाएगी, ये समझ रहे हो। तो ये वेंट बन गई, ओपनिंग बन गई अर्थ सरफेस में। तो ये ही है वोल्केनो। वोल्केनो को डिफाइन सिर्फ ऐसे करोगे, वोल्केनो इज ए ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स आउट, समझ रहे हो। तो ये जनरली देखो जो मैग्मा बाहर आता है, जो वोल्केनो निकलता है, कहाँ पे निकलता है जनरली, देखो जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स या तो डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्ज जब ये हमने समझा एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं, या फिर कन्वर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, टकरा रही हैं एक दूसरे से, तो ये कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी तब। एग्जाम्पल क्या है देखो, जैसे मिड ओशियनिक रिज है या फिर रिंग ऑफ फायर है। मिड ओशियनिक रिज पे ज्यादा वोल्केनो होते हैं और रिंग ऑफ फायर पे भी। एक बात याद रखनी है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे, ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये है पैसिफिक ओशियन इधर, और देखो ये तो 2D मैप है, 2D मैप है क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, आपको ये दिखाया जा रहा है 2D मैप। इधर भी पैसिफिक ओशियन है, इधर भी, अगर इसको जोड़ देंगे तो अर्थ गोल है, तो इधर पैसिफिक ओशियन है, ये भी पैसिफिक एक ही है, यानी कि ये वेस्टर्न पार्ट है और ये है ईस्टर्न पार्ट पैसिफिक ओशियन का। तो ये देखो पैसिफिक ओशियन के अराउंड ये वाला पार्ट और ये वाला, ये वाली है जो, ये क्या है, रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक यहीं पे जनरेट होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में 70 से 80% लगभग जो वोल्केनो निकलते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, वो इस बेल्ट में ही आते हैं, रिंग ऑफ फायर के अराउंड। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनो भी आते हैं और अर्थक्वेक भी। और यहाँ पे देखो रिंग ऑफ फायर पे भी आते हैं और मिड ओशियनिक रिज पे भी वोल्केनो आते हैं। यार ये मिड ओशियनिक रिज क्या है, ये जानो। देखो मिड ओशियनिक रिज ये है कि जैसे समुद्र है, ये आपको ओशियन दिखाई दे रहा है, समुद्र में क्या है, एक पहाड़ बन जाता है, ये पहाड़ बन गया भाई साहब, ये वाला पहाड़, ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, डाइवर्ज कर रही है, देखो इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, डाइवर्ज करेगी तो यहां से मैग्मा बाहर आएगा और मैग्मा क्या है, ऊपर सेप बना लेता है, ये सेप बन गई। लेकिन ये क्या है ना, पानी के अंदर ही है, पानी से बाहर नहीं आई है। ये देख रहे हो पानी का लेवल कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पानी का लेवल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये पानी का लेवल है। ये आसमान दिखाई दे रहा है, आसमान, पानी में थोड़ी ना बादल बनेंगे, बादल बन रहे हैं ना, ये आसमान है, ये पानी का लेवल है, ये वाला, यहाँ पानी के लेवल से देखो नीचे है ये। तो मिड ओशियनिक रिज उस पहाड़ को बोलेंगे, उस पीक को बोलेंगे, उस चोटी को बोलेंगे जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, वो होगी मिड ओशियनिक रिज। और कैसे बनते हैं मिड ओशियनिक रिज, प्लेट के डाइवर्जन की वजह से, प्लेट एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, अपोजिट जाती हैं, डाइवर्ज करती हैं, मैग्मा बाहर आता है और ये पहाड़ सा बन जाता है, इसी को बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। यहाँ पे भी ये वोल्केनो निकलते हैं और ये शेप बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आकार बना लेते हैं इसमें वोल्केनो। तो अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स क्या है, देखो वोल्केनो के कितने प्रकार के होते हैं। देखो जनरली वोल्केनो को दो तरीके से, इनको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। एक तो टाइप्स ऑफ इरप्शन के आधार पे और पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, मतलब जिस तरह से ये इरप्ट होते हैं उसके आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है कि कितने तरीके के हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है निकलने की, उसके आधार पे। पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ इरप्शन के आधार पे। देखो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इरप्शन के आधार पे ये डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी के आधार पे। विस्कोसिटी क्या होती है, देखो विस्कोसिटी का मतलब है चिपचिपाहट, एक तरह से बोल सकते हो। जैसे हनी लिया आपने, शहद, और एक जगह लिया पानी, वाटर। अब बताओ विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, हनी की ज़्यादा है, क्योंकि देखो हनी को जब आप डालोगे अर्थ पे तो वो एक जगह बूंद डालोगे, एक जगह रुक जाएगी, फैलेगी नहीं। लेकिन पानी को जैसे ही डालोगे वो फैलने लगता है, स्प्रेड हो जाता है। तो विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो इकट्ठा रहता है एक जगह, समझ रहे हो, गाढ़ा रहता है थोड़ा। तो ये विस्कोसिटी के आधार पे दो तरीके से बांटा जाता है इनको। एक है बेसिक वोल्केनो और एक है एसिडिक। बेसिक मतलब क्षारीय, जो अम्ल और क्षार आपने पढ़े होंगे अपनी क्लास में, स्कूल क्लास में, तो ये वही है बेसिक वोल्केनो। एक तो बेसिक वोल्केनो देखो थोड़ा डार्क कलर का होता है, थोड़ा डार्क यानी कि ब्लैक कलर का होता है, और बेसाल्ट की तरह, जैसे बेसाल्ट की चट्टानें होती है ना, रॉक, पहाड़, ऐसे बेसाल्ट की तरह। ये आयरन और मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, रिच होता है, और पुअर इन सिलिका, जो सिलिका होता है वो बहुत ही कम होता है। बस एक बात याद रखनी है बेसिक में, जहां सिलिका कम है इसका मतलब वो बेसिक है, किसी का भी, चट्टान का, रॉक्स का, वोल्केनो का, तो सिलिका कम होता है इसमें। और ये इनकी शेप जो बनती है बेसिक
वोल्केनो की, वो लगभग सील्ड वोल्केनो की तरह बनती है। ये सील्ड वोल्केनो बहुत ही लार्ज माउंटेन बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज माउंटेन सील्ड बन जाती है एक तरह से, ये सील्ड वोल्केनो है। सील्ड वोल्केनो को अलग से पढ़ेंगे हम, ये भी अलग टाइप है, लेकिन जो बेसिक है, जो बेसिक वोल्केनो है वो सील्ड टाइप के लगभग इनकी शेप बनती है, आकार बनता है। नेक्स्ट आता है एसिडिक टाइप, इरप्शन के आधार पे। एसिडिक होता है लाइट कलर का, बेसिक होता है डार्क कलर का, गहरे कलर का, ब्लैक कलर का, और ये लाइट कलर का होता है और लो डेंसिटी होती है इसकी, यानी कि विस्कोसिटी कम होती है, और ये इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है। देखो उसमें पुअर था बेसिक में, सिलिका कम था, और इसमें ज़्यादा है। सिलिका जहाँ ज़्यादा है वहाँ एसिडिक है, और जहाँ कम है वहाँ बेसिक है वोल्केनो। तो ये सिलिका ज़्यादा है यानी कि एसिडिक वोल्केनो, और इसकी शेप ना कौन वोल्केनो शेप बनती है, कौन की तरह। कौन देखो आपने शंकु मैथ में पढ़ा होगा ना, शंकु, शंकु का क्षेत्रफल ऐसा शंकु होता था, ये शंकु पढ़ा होगा आपने। ऐसे शंकु के आकार की, कौन के आकार की शेप बन जाती है, इसलिए सिंडर कौन बोलते हैं इसे। ये देखो शंकु के आकार की शेप बन गई इसकी, ये शंकु। तो शंकु वोल्केनो या फिर ये कौन, सिंडर, सिंडर कौन वोल्केनो बोलते हैं इसको। अलग से पढ़ेंगे, अलग से टाइप भी है ये। तो जो एसिडिक जो वोल्केनो उनकी शेप बन जाती है ऐसी, शेप के आधार पे भी हम इसको बांटते हैं ना, तो वो सील्ड वोल्केनो, कोल वोल्केनो, वो अलग से आएंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। इरप्शन यानी कि निकलने की फ्रीक्वेंसी के आधार पे, कितने टाइम पे कोई जनरेट हो रहा, मतलब निकल रहा है बाहर अर्थ से, उसके आधार पे बांटते हैं वोल्केनो को। एक्टिव वोल्केनो फर्स्ट टाइप, और एक्टिव वोल्केनो का मतलब है ये फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, मोस्टली ये रिंग ऑफ फायर के अराउंड मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर हमने देख ली कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। इसका एग्जांपल है माउंट स्टोम्बोली। ये माउंट स्टोम्बोली वोल्केनो का नाम है, ये वोल्केनो है एक्टिव वोल्केनो, ये निकलता रहता है। और ये निकलने, इसके निकलता है तो ये गैस क्लाउड बना देता है, गैस के मतलब बादल से बना देता है जब बाहर निकलता है। तो इसके आधार पे इसको ना लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरियन ओशियन में है। मेडिटेरियन ओशियन मतलब सी, समुद्र, मेडिटेरियन समुद्र, मेडिटेरियन सी। देखो ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे है ये वोल्केनो जिसका नाम है माउंट स्टोम्बोली वोल्केनो। नेक्स्ट आता है, देखो एक्टिव वोल्केनो निकलते रहते हैं, जनरली निकलते रहते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। एक है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट का मतलब है एक तरह से सुस्त, सुस्त पड़ा हुआ है, यानी कि ये एक्सटिंक्ट नहीं है, मतलब लुप्त नहीं हुआ है, ये बस डोरमेंट पड़ा है। अगर इसके मतलब ये क्या है, फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है, यहाँ से वोल्केनो निकल सकता है फ्यूचर में। तो रिसेंटली देखो इरप्ट नहीं हुआ है, ये बहुत सालों से निकला नहीं है यहाँ, लेकिन निकल सकता है ये। तो देखो एक्टिव वोल्केनो है जो हमारे यहाँ पे एक ही है हमारे इंडिया में एक्टिव वोल्केनो, वो है बारेन आइलैंड। बारेन आइलैंड कहाँ पे, अंडमान निकोबार है ना, जो अंडमान निकोबार, वहाँ पे है बारेन आइलैंड है, एक द्वीप है, वो है एक्टिव वोल्केनो हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है डोरमेंट वोल्केनो, ये मतलब निकला नहीं है, बहुत सालों से निकल सकता है, फ्यूचर में निकल सकता है। इसका एग्जांपल है तंजानिया, एक सिटी है, देखो मतलब सिटी क्या, एक देश है अफ्रीका में, ये तंजानिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये तंजानिया, आप देख रहे हो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ये तंजानिया में ये वोल्केनो है, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। और ये किससे बना है, वोल्केनो को इरप्शन से, और इसी को डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, क्योंकि बहुत सालों से ये निकला नहीं है, लेकिन कभी भी फ्यूचर में निकल सकता है, इरप्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट को इनएक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, ये ऐसे लुप्त हो चुके हैं, ये बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इरप्ट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होते, और फ्यूचर में भी इनका कोई चांस नहीं है, उन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये मोस्टली क्या है कि ये मोस्ट केसेस में क्रेटर जो होती है वोल्केनो की, वो वाटर से फिल्ड हो जाती है। क्रेटर का मतलब है जैसे वोल्केनो निकला, ये वोल्केनो निकला, इसने छोटी सी यहाँ पे देखो ओपनिंग जो बनाई है अर्थ क्रस्ट में, ये तो वेंट हो गई, कंड्यूट हो गया पाइप, यहाँ पे ओपनिंग हो गई, ओपनिंग की वजह से यहाँ पे शेप बन गई क्रेटर। क्रेटर को, ये ओपनिंग जो बनी है इसकी शेप, ये गोल गोल सी, राउंड राउंड, इसी को बोलते हैं क्रेटर। तो एक क्रेटर में क्या है, पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है, इसकी वजह से एक लेक बन जाती है। अगर लेक ये बहुत बड़ी हो जाए, लेक बहुत बड़ी है क्रेटर, तो उसको कालडेरा बोल देते हैं। मान लो इसका साइज इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसे कालडेरा लेक भी बोलते हैं, कालडेरा, ये कालडेरा लेक हो जाती है। तो यही क्रेटर है, यही कालडेरा, अगर ज़्यादा बड़ी मात्रा में, लार्ज मात्रा में हो जाए और पानी भर जाए उसमें। ऐसा एग्जाम्पल देखो डेक्कन ट्रैप है हमारे इंडिया में, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, क्योंकि देखो डेक्कन ट्रैप है हमारे इंडिया का, वो किससे बना है, वो वोल्केनो के इरप्शन होने से बना है, लेकिन अब वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया है, अब वो बहुत सालों से इरप्ट नहीं हुआ है, और आगे फ्यूचर में भी चांस है ही नहीं। ये जो डेक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं, ये वाला महाराष्ट्र के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, कर्नाटक, यहाँ ये डेक्कन ट्रैप है भाई साहब, ये वाला हिस्सा डेक्कन ट्रैप है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। अब लैंड फॉर्म के बेस पे वोल्केनो को दो तरीके से बांटा जाता है। लैंड फॉर्म मतलब जैसी इनकी शेप बनती है, लैंड फॉर्म बन जाता है, मान लो कि कैसी ऐसी फॉर्म बना लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल शेप बना लेते हैं, समझ रहे हो, ये वर्टिकल इंक्लाइन ऐसी शेप बना लेते हैं। तो इन शेप के आधार पे ब्रॉडली
दो तरीके से बांटा जाता है। एक है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव का मतलब है कि अर्थ के अंदर है, अभी अर्थ के अंदर शेप बन रही है, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये वॉल्केनो निकल रहा है कहीं कहीं से, वो शेप बन रही है। ये अर्थ के अंदर कैसी शेप बनती है उन्हें देखते हैं। एक है सिल। सिल्स होती है, देखो ये इंट्रूजन मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मोल्टन मैग्मा है और ये जो हॉरिजॉन्टल बेड मतलब शेप बना लेता है सेडिमेंट्री रॉक पे। जैसे ये भाई साहब अर्थ है, अर्थ से यहाँ मैग्मा निकला, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे फैल गया लावा। ये आगे हम शेप देखेंगे, देखो इनकी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और डाइक्स क्या है, ये डाइक्स देखो वर्टिकल है, ये तो हॉरिजॉन्टल था सिल, इसने शेप बना ली ऐसी वर्टिकल इस तरह से, ये हो गया, उसे बोलते हैं डाइक, डाइक बोलते हैं शेप। इसे लेकोलिथ, नेक्स्ट है लेकोलिथ। लेकोलिथ है, ये डोम शेप्ड अपर सरफेस पे रहता है। ये जैसे मान लो यहाँ पे ये खाली जगह पड़ी हुई है और यहाँ पे चट्टाने हैं, यहाँ पे चट्टाने हैं। लेकोलिथ क्या है, इसके ऊपर चिपक जाएगा यहाँ पे कोई मोल्टन लावा, ये वाला बोलेंगे लेकोलिथ। लेकोलिथ बोलते हैं, डोम शेप्ड अपर सरफेस पे ये शेप बना लेता है। और इसकी जो क्या है, पाइप से जुड़ा रहता है, कंड्यूट जो रहता है ना, कंड्यूट जो निकलता रहता है लावा, जैसे यहाँ से लावा निकल रहा होगा, ये मैग्मा निकल रहा होगा, अंदर अर्थ के अंदर रहता तब तो मैग्मा बोलते हैं ना, मैग्मा रहेगा और ये अर्थ के अंदर ही शेप बन रही है, लेकिन ये खाली जगह है, ये वाली देखो, ये वाली खाली जगह है, ये वाली, और यहाँ ऊपर ये चिपक गया ऊपर ये सरफेस पे, तो इसी को बोलते हैं लेकोलिथ। फिर आता है लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है, ये भी इग्नियस इंट्रूजन का ही टाइप्स है और ये सॉसर शेप का होता है। नेक्स्ट आता है फेकोलिथ। फेकोलिथ देखो जो लेकोलिथ था ये तो ऊपर चिपक रहा था, और अगर ये ही मटेरियल सेम रहता है, ये नीचे इस सरफेस पे नीचे यहाँ एक शेप बना ले, इसको बोलते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ बोल देंगे इसी को। लेंस की तरह की शेप बना लेते हैं, जैसे लेंस होते हैं ना, लेंस की तरह की शेप बना लेते हैं, और ये दोनों पे चाहे सिंक्लाइन हो चाहे एंटीक्लाइन हो, दोनों पे ये ऑक्यूपाई कर लेता सरफेस को। ये देखो, ये यहाँ से कंड्यूट बन गई पाइप, ये निकल रहा है यहाँ पे अर्थ के अंदर, और ये निकल के यहाँ से, ये देखो भाई साहब कुछ ऐसी शेप बनी होती है इस तरह की। ये जो नीचे वाली शेप होती है, नीचे वाली, इसे बोलते हैं सिंक्लाइन, और ये ऊपर वाली जो होती है इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो ये सिंक्लाइन पे भी और एंटीक्लाइन पे भी ये जो इकट्ठा हो जाता है, यानी कि अर्थ की सरफेस के नीचे, और जो ये था लेकोलिथ, ये ऊपर चिपक रहा था और ये नीचे सरफेस पे चिपक रहा है, इसको बोलेंगे फेकोलिथ, एंटीक्लाइन पे भी और सिंक्लाइन पे भी। नेक्स्ट आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, इसका ह्यूज मास होता है। इग्नियस जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने निकल रही हैं, जनरली ग्रेनाइट होती हैं, चट्टाने पहाड़ का ही एक टाइप है ग्रेनाइट। तो ये क्या है, बहुत ही मैसिव टाइप में शेप बना लेता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। देखो ये है ही, जो बैथोलिथ है ये सिल क्या हॉरिजॉन्टल शेप बना रहा था, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में बना लेगा, मैसिव सिल ही है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में बना लेगा अपनी शेप, जिसको बोलेंगे बैथोलिथ। अब ये इस डायग्राम में देखो, ये भाई साहब देखो हॉरिजॉन्टल है, ये डाइक हो गया, डाइक बोल सकते हो आप, जो कंड्यूट निकल रहा है उसको भी डाइक बोल सकते हो। ये सिल है, देखो हॉरिजॉन्टली ये सिल है। ये देखो लेकोलिथ है, ये सरफेस पे ऊपर चिपक गया, ये है लेकोलिथ। देखो इसने हॉरिजॉन्टल शेप बना रखी है और इसने कुछ इस तरह की शेप बना रखी है। लेकोलिथ और सिल में ये फर्क है। डाइक देखो ये वर्टिकल इंक्लाइन हो सकता है, और ये बैथोलिथ बहुत बड़ी मात्रा में हो गया। ये देखो वोल्केनो की ओपनिंग है जिसे वेंट बोलते हैं, और ये गर्दन भी बोल सकते हैं, इसे नेक या कंड्यूट या पाइप बोल सकते हैं। ये सिल देखो, ये डाइक, और ये आपका बैथोलिथ इकट्ठा हो रहा है, ये लेकोलिथ हो रहा है, यही है भाई साहब। अब देखते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब मतलब ये जब तक अर्थ के अंदर था ये तो वो वाली शेप थी इंट्रूसिव, जो ऊपर हमने सिल डाइक वगैरह देखी। अब एक्सट्रूसिव मतलब जब ये मैग्मा बाहर आ गया, लावा आ गया बाहर अर्थ से, तो लावा जिस आकार बनाता है, जो आकार अपना, उसके आधार पे बांटा गया इनको वोल्केनो को। एक बनाते लेता है सिंडर कॉन। सिंडर कॉन हमने ऊपर देखी शंकु के आकार की, ये लो हाइट होती है, इसकी हाइट कम होती है, लेकिन इसमें क्या है, वोल्केनिक डस्ट और एसिड से बना होता है, जिसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं। डस्ट, धूल वगैरह, एस वगैरह होती है, जिसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, उसी से बना होता है। और ये देखो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, मतलब अर्थ की ग्रेविटी जैसे ऊपर जाता है, ये जैसे मान लो ये निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच लेगा और यहाँ पे शेप बना लेगा, नीचे गिर जाएगा ये, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है वेंट के पास, जो ओपनिंग है, ओपनिंग के पास लार्ज पाइल इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये स्टीप स्ट्रेट साइड होती है, इसकी स्टीप होती है। देखो ये स्टीप का मतलब है इस तरह की साइड बिल्कुल खड़ी, और ये है भाई साहब जेंटल, ये इनक्लाइन, ये स्टीप, जितना स्टीप, ये कम स्टीप है, ये ज़्यादा स्टीप है, ये वाली ज़्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, ये बिल्कुल जेंटल हो गई, ये थोड़ी कम जेंटल हो गई। तो इस तरह से बांटते हैं इनको। तो स्टीप स्ट्रेट साइड होती है और यहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है, जिसको क्रेटर भी बोलते हैं।
क्रेटर मतलब डिप्रेशन, थोड़ा नीचे गड्ढा सा बन जाएगा ओपनिंग के पास, टॉप पे जहां से निकलता है वॉल्केनो। इसका एग्जांपल है मैक्सिमो में, मैक्सिको को एक कंट्री है यूएस के पास मैक्सिको, वहां पे वॉल्केनो ये पारीक्यूटिन है, इस तरह का शेप बन जाता है। देखो ये बन गया डिप्रेशन और ये आपका है शंकु, शंकु का आकार बन गया कौन, इसलिए सिंडर कौन बोल देते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट कौन वोल्केनो या कंपोजिट कौन। ये देखो इसका भी जब इरप्शन होता है समटाइम क्या होता है वोल्केनो का, इफ्यूसिव इरप्शन होगा और समटाइम एक्सप्लोसिव। इफ्यूसिव का मतलब वोल्केनो बहेगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा, और कभी कभी एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ये देख लो अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में देखो, और फिर देखो इफ्यूसिव थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और देखो एक साइड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ, बम की तरह फूट गया, तो एक्सप्लोसिव, और धीरे धीरे निकल रहा है, बहाव हो रहा है, तो इफ्यूसिव। इस तरह से जब निकलता है लावा बाहर आता है तो कंपोजिट वोल्केनो क्या है, ये एक बार क्या है पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आएगा और एक बार लावा फ्लो आएगा। तो पायरोक्लास्टिक मतलब डस्ट या एसिड, लावा में मिनरल आएंगे, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम कुछ भी आ सकता है, तो इसकी लेयर्स ही बन जाती है, इसलिए इसको स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं। स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर या स्टार्टा, परत, ये क्या है लेयर बन जाती है, एक बार लावा एक बार पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एस या डस्ट, ये लेयर बन जाती है पायरोक्लास्टिक मटेरियल और लावा की, और ये अल्टरनेटिव लेयर होती हैं फ्रेगमेंट मटेरियल की और लावा की। ऐसा एग्जांपल है माउंट फुजी, ये है वोल्केनो, कहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ वोल्केनो से बना हुआ है माउंट फुजी जापान में। ये देखो इस तरह का होता है कंपोजिट वोल्केनो, एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल की लेयर बन गई और एक लावा की लेयर बन गई, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल फिर लावा की लेयर, इस तरह से इसको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट कोन वोल्केनो। देखो कौन शंकु तो बना हुआ है, कौन शंकु, इसलिए कौन भी है, कंपोजिट कौन है लेकिन, क्योंकि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मटेरियल का। नेक्स्ट है सील्ड वोल्केनो, ये बहुत ही बड़ा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा माउंट मैसिव मैसिव होता है ये बाहर, जैसे बैथोलिथ होता है ना अर्थ के अंदर, बैथोलिथ हमने ऊपर पढ़ा था, अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मैसिव मात्रा में जमा हो जाता है, वो इंट्रूसिव है अर्थ के अंदर, ये अर्थ के बाहर है सील्ड, इसलिए सील्ड वोल्केनो नाम दे दिया। न्यूमरस सक्सेसिव बेसाल्टिक लावा बाहर आता है, इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पाइल अप इकट्ठा हो जाता है और लार्ज माउंटेन की शेप बना लेता है, इसी को सील्ड वोल्केनो बोलते हैं, सील्ड वोल्केनो। और ये मोना लोआ हवाई जो आइलैंड है ना यूएसए का, हवाई आइलैंड है यूएसए का, इस तरफ देखो यूएसए का हवाई आइलैंड, यहाँ पे मोना लोआ, ये सील्ड वोल्केनो है। देखो इस तरह का बहुत बड़ी मात्रा में ये बन गया, बहुत बड़ी मात्रा में, और इसके ऊपर देखो ये एक क्रेटर है डिप्रेशन, और ये क्रेटर बहुत ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि ये वोल्केनो सील्ड वोल्केनो बहुत बड़ा है, तो ये भी फैल जाएगा, इसका मुंह जब फैल जाएगा इसी को बोलते हैं काल्डेरा, काल्डेरा लेक, झील बन जाती है काल्डेरा झील, इसी को काल्डेरा, जब ज़्यादा बड़ी बन जाए ये मुंह इसका, तो इसको काल्डेरा वोल्केनो भी बोल देते हैं, जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसका मुंह ज़्यादा ओपन हो जाए, तो यही है काल्डेरा वोल्केनो। जब लार्ज बेसिन शेप्ड डिप्रेशन इसका बन जाए गड्ढा सा, उसको वोल्केनिक माउथ पे, जब जहाँ पे वोल्केनो निकल रहा है उसके मुंह पे ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन जाए, उसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं, और ये यूएसए में क्रेटर लेक भी है, अमेरिका में। ये देखो इस तरह का बन जाता है भाई साहब, ये लेक झील बन जाती है जिसको वोल्केनिक लेक बोलते हैं, काल्डेरा लेक बोल सकते हैं। तो यही था इस लेक्चर में बस।